शरण गुप्त, नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, आज अपने ही अलुमनाई से मुखातिब हो रहा हूं। जो भी एनआईटी रायपुर, जीसीटी रायपुर के अलुमनाई हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आज 26 नवंबर 2021 2 बजे अलुमनाई टावर पर पहुंचे और हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि आप जहां पर भी हैं वहां पर क्या परिवर्तन ला सकते हैं। अभी तक आपने अपने लिए बहुत जी लिया है, अब क्या आप अपने देश के लिए और देश के साथ साथ अपनी खुद की भी आमदनी भी और समृद्धि बढ़ाते हुए कैसे भारतवर्ष को हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से अगले 3 साल में 15 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 1981 में जीसीईटी रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई किया था। इसके बाद वर्ष 83 में आईआईटी दिल्ली से एमटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया और 1984 बैच में आईपीएस ज्वाइन किया और मेरी पहली पदस्थापना भी रायपुर में थी। आई वाज एएसपी प्रोबेशनर ऑफ रायपुर ड्यूरिंग 86, 87 और बहुत सारे उस समय मुझे मौके मिले अपने साथियों से इंटरेक्ट करने का। बहुत बड़ी संख्या में एनआईटी रायपुर के साथी भिलाई और रायपुर के आसपास हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप आज 26 नवंबर 2021 के 2 बजे जरूर, यदि संभव हो तो अलुमनाई टावर में पहुंचे। हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और यह चर्चा करेंगे कि आने वाले समृद्ध भारत में आपकी क्या भूमिका होगी और कैसे उस समृद्धि में आपका भी एक बड़ा हिस्सा होगा। हमारा देश सोने की चिड़िया रहा है और वो सोने की चिड़िया रहा है क्योंकि उसने अपनी सभी चीजें, चाहे वो मलमल हो, चाहे वो औषधियां या मसाले या आयरन हो, इनको हमारे पूर्वजों ने सोने के भाव से बेच पाया। दुर्भाग्य से आज हम केमिकल रिच कार्सिनोजेनिक ग्रेन और सब्सटेंस पैदा कर रहे हैं। उर्वरकता के नाम पर, अधिक खाद्यान्न प्रदान करने के नाम पर हम जहर पैदा कर रहे हैं। यदि मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया गया तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल में भारत में हर 3 में से 2 व्यक्ति वो कैंसर या ऑटोनोमस डिसीजेस से सफर करेंगे। जब आपके परिवार के 2 व्यक्ति अस्पताल में एडमिट होंगे तो यह बहुत ही लाजमी है कि एक व्यक्ति उसे अटेंड करने के लिए लगेगा। तो क्या आने वाले 5 वर्ष में हम एक ऐसे भारतवर्ष को देखेंगे जहां की 99% पॉपुलेशन कैंसर या ऑटोनोमस डिसीजेज की विभीषिका से जूझ रही होगी? ऐसी स्थिति में हमारे परिवार की स्थिति कैसी होगी,
हमारी मानसिक कैसी स्थिति होगी, साइकोलॉजिकल स्थिति कैसी होगी, इमोशनल स्ट्रेस स्थिति कैसी होगी, हम उस स्ट्रेस को कैसे झेल पाएंगे। आओ मिड कोर्स करेक्शन करते हुए हम भारत को न केवल समृद्धशाली बनाएं, बट कैंसर फ्री भी बनाएं। बहुत समय से हम पढ़ते आ रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के कारण होगा। यदि जिस पॉलिसी को, जिस मेथोडोलॉजी को क्राइम फ्री भारत CFB एग्रो एंड आयुष मॉडल ने डेवलप किया है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा पानी फिर से 8 फीट 10 फीट की गहराई पर तक आ जाएगा और कोई भी विश्व युद्ध पानी को लेके नहीं होगा। आपकी मिट्टी पुनः अमृत तुल्य हो जाएगी और हम कार्सिनोजेनिक ग्रेन्स और सब्सटेंस को पैदा करने की बजाय हम अमृत तुल्य चीजों को पुनः पैदा कर पाएंगे और उसे सोने के भाव में बेच भी पाएंगे। वही हमारी समृद्धि का रास्ता होगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे एल्युमनाई साथी जहां पे भी हों, जिस व्यवसाय में भी लगे हों, जिस नौकरी को भी कर रहे हों, वह अपनी समृद्धि को आने वाले 3 साल में 5 गुने से भी अधिक बढ़ा पाएंगे और देश की समृद्धि भी 5 गुना से अधिक बढ़ पाएगी। हम अपनी इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा पाएंगे और यह सब होगा बिना सरकार की सहभागिता के। हम सरकार की योजनाओं का उपयोग करेंगे, लेकिन शासन की उसमें सीधी भागीदारिता नहीं होगी। आओ हम सब मिलके भारत के नए भविष्य का निर्माण करें। और मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप आसपास हैं, यदि आप 2 बजे तक आज एल्युमनाई टावर NIT रायपुर पहुंच सकते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि अपनी व्यस्तता से समय निकालें। यदि आप बिजी हैं और अपना अपॉइंटमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसे शिफ्ट करें। आओ हम सब मिलकर नए और समृद्ध भारत का निर्माण करें, वो भी अपनी सक्रिय भूमिका के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।